नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। आज को नज़रअंदाज मत करना। जीवन में कभी भी आज को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आज जो निकल गया वो फिर वापस नहीं लौटेगा। उसको कई बार व्यक्ति छोड़ देता है। देखिए, पहले पहले कोई विचार आया, आपके मन में विचार आया, आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया। ये हो सकता है कि वो विचार आप ही का विचार हो और सबसे पहले आपके मन में आया हो। विचार कई तरह से छूट जाते हैं। एक तो ये कि विचार छूटने का कारण ये कि आपने उसको लापरवाही से किसी और को दे दिया। अब जब लापरवाही कर दी उसमें, वो विचार आपका कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। दूसरी बात, वो विचार आपके मन में आया और आपने उस विचार का फ़ायदा नहीं लिया। समय है, समय निकल जाता है, वापस नहीं लौटता। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो पहले पहल किसी चीज़ को सोचता है। यदि हम वास्तविकता में देखें तो चीज़ें पहले हो चुकी होंगी कभी, लेकिन एक बार कभी वापस से फिर पहली बार किसी ने सोचा होगा उन चीज़ों के बारे में। उस समय किसी के दूसरे के मन में वो विचार नहीं आया होगा। सोचिए, आज जिस पानी को आप संसार में बिकता हुआ देख रहे हैं, उस पानी के बारे में कभी पहले किसी ने सोचा होगा कि पानी भी बिकने की चीज़ है, पानी को भी बेचना चाहिए। कोई व्यक्ति ये सोचेगा पानी कोई बिकने की चीज़ है कि पानी भी बेचा जाए। और एक व्यक्ति ने सोचा पानी बेचना चाहिए, जब और वो किस स्थिति में सोचा होगा। हो सकता है उसको प्यास लगी हो और वहाँ पर पानी अवेलेबल ना हो, या पानी अवेलेबल हो लेकिन शुद्ध पानी अवेलेबल ना हो। उसने सोचा यदि पानी मिलता है यहाँ पर तो कितना अच्छा होता। बस उसने उसके दिमाग में वो पानी वाला विचार आया और उसने सोचा कि क्यों ना इस पानी को ही अपना एक बिजनेस बना लिया जाए। कितना सामान्य बात है पानी जैसी बात पर सोचना। लेकिन पहली बात तो उसके दिमाग में पानी के बारे में विचार आना, फिर उसको बिजनेस की तरीके से देखना, बिजनेस के बाद बिजनेस बना भी देना, बनाने के बाद बाजार में उतारना। जब उसने बाजार में उस मार्केट में, जिस मार्केट में पानी तो क्या दूध भी बिकना मुश्किल होता है। पहले पहल तो कभी दूध भी बिका होगा तो शायद लोगों को आश्चर्य हुआ होगा। एक समय ऐसा था जब लोग आपस में दूध दे लेकर के, मतलब पहले घरों में ही सबके पशु हुआ करते थे, सबके यहाँ गाय भैंस हुआ करती थी। और जिनकी यहाँ गाय नहीं होती थी वो खरीद करके ले लेते थे दूध, मतलब बराबर वाले से। लेकिन दूध कभी पैकेट में बिकेगा या बॉटल में बिकेगा, ऐसी ऐसी विचार किसी के मन में शायद नहीं आता होगा, क्योंकि सभी लोगों के पास लगभग कोई किसी के पास गाय होती थी, किसी के भैंस होती थी, किसी के पास बकरी होती थी। और भी बताते हैं कि और भी चीज़ों से वो दूध को ले लेते थे, और यदि नहीं होता था तो पड़ोस से खरीद कर ले लेते थे और उसके बदले में उसको अनाज दे दिया करते थे और चीज़ें दे दिया करते थे। लेकिन उनका वो काम चल जाया करता था। इस तरह की कभी उन्होंने नहीं सोचा कि पैकेट में दूध बिकेगा या बॉटल में बिकेगा, और वो भी ऐसे इस तरीके से कि दूध जो है वो आज जो बिक रहा है, आज किस तरीके से, आज आज तो 5 दिन बाद उस दूध को यूज़ कर सकते हैं, 3 महीने बाद दूध को यूज़ कर सकते हैं। ऐसी तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। और पानी के बारे में विचार कि पानी 40 लाख की बोतल में 1 लीटर पानी बिकेगा, ये विचार कभी कोई सोच सकता है? लेकिन ऐसा हुआ। वो तो 40 लाख, हो सकता है अभी और भी महंगा बिक रहा हो। 40 लाख का तो हमने आज से 4-5 साल पहले ही देखा था कि सोने के बोतल में पानी बिक रहा है, 40 लाख का पानी बिकता है। और लोग उसको पीते हैं। और क्यों पीते हैं ये सभी जानते हैं कि सोना और चांदी दोनों कीमती धातु हैं, और इसके अंदर, दोनों के अंदर रख कर के यदि जल को पिया जाए और इसका कण या इसका अंश भी उस पानी के संपर्क में आता है, तो सोने और चांदी में रखा हुआ जो पानी है वो शुद्ध हो जाता है। ऐसा कहा जाता है, जैसे तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी को शुद्ध माना जाता है, सोने और चांदी के में भी शुद्ध माना जाता है। और कहते हैं कि प्योरिटी इससे ज़्यादा कहीं हो नहीं सकती। तो इस प्योरिटी के लिए उस पानी की वैल्यू बढ़ गई। यदि पानी एक बॉटल के अंदर, सोने की बॉटल है और उसके अंदर 1 साल रखा रहा पानी,
तो इसका मतलब पानी के अंदर जो तत्व मौजूद है वो बॉडी के लिए बहुत अधिक जो है बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ये सारे आयुर्वेद के जितने लोग हैं, जिन्होंने आयुर्वेद पढ़ा होगा, वो सब जानते होंगे कि इस चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि च्यवनप्राश वगैरह में कूट करके चांदी और सोना डाला जाता है, उसको उसकी भस्म बना करके उसको डालते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा लाभकारी मानते हैं। तो और ये तो हम लोग सभी बड़े परिवारों में सभी जानते हैं, जहाँ पर लोग इस आयुर्वेद के किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, कहीं जानते हैं कि परिवारों के अंदर चांदी के बर्तन में खाने की, सोने के बर्तन में खाने की पहले भी प्रथा थी। तो वो पानी बहुत वैल्यूबल हो गया। यदि इतने लंबे समय से एक बर्तन में पानी, जब हम तांबे के बर्तन में एक रात पानी रख देते हैं, उस तांबे के बर्तन के एक रात के पानी की वैल्यू बहुत हो जाती है। उसके अंदर बहुत सारे से मिनरल्स आपको बॉडी के अंदर मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी को हानि पहुंचाने से बचाने के लिए मिल जाती हैं। तो यदि हमने चांदी और सोने के में पिया तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा होता है। और आप देख भी रहे हैं कि नीता अंबानी जो है वो इसी तरीके के वाटर को यूज़ करती हैं, या विराट कोहली वगैरह हमने सुना है कि वो लोग भी, या और भी लोग पीते होंगे, मुझे नहीं उतनी जानकारी, लेकिन इतना महंगा पानी कभी बेचा जाएगा, ये विचार किसी व्यक्ति के मन में आया और उसने उसका लाभ उठाने के लिए उस तरीके से उसको बना डाला। ये बड़ी बात है। विचार आना, विचार को प्रयोग कर लेना, प्रयोग करके अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न बना लेना, समाज को संपन्न बना देना और पूरे समाज को बना देना, ये कितनी बड़ी बात है। ये आसान बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इसमें उन्होंने कई सारी चीज़ें दे दी। पानी ऐसी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बिकता है। पहली बात तो पानी थोड़ी बहुत मात्रा में नहीं बिकता। और जो जो उन्होंने दिया, तो क्या 40 लाख की जो बॉटल दे रहे हैं, तो क्या उसमें क्या वो 1 किलो सोना थोड़ी लगा रहे हैं? वो तो बहुत कम सोना लगा रहे हैं। यानी उन्होंने तो 1 किलो सोने की कीमत जो है 4-5 करोड़ बना दी। उस पानी को रखने करके पानी की कीमत भी बढ़ा दी, सोने की कीमत भी बढ़ा दी। और ये बात सिर्फ वही व्यक्ति जानता है जिसने ये बनाया होगा। कितना समझदार है वो व्यक्ति, जिसने अपने पानी जैसी चीज़, सामान्य चीज़ को बेचकर अरबों खरबों का मालिक बन चुका होगा वो व्यक्ति, जो इस तरीके, क्योंकि ये खास ही लोग मंगाते होंगे उस चीज़ को। और जो खास लोग हैं वो भी दुनिया के अंदर कम तो नहीं है। बिकती है चीज़ें तभी मार्केट में उतर रही हैं, तभी वो चल रही हैं। यदि नहीं बिकती होती तो चल नहीं सकती थी। और फिर सभी जानते हैं कि पानी तो आदमी कम से कम 5 से 10 लीटर पी लेता है दिन के अंदर। इसलिए मैं 10 बॉटल बिक गई। एक ही व्यक्ति के पास 10 बॉटल, यानी करोड़ों लोग पीने वाले हैं, तो पानी तो बहुत बिकेगा। तो कितना एक व्यक्ति कितना संपन्न बन सकता है, कितने लोगों को रोजगार दे सकता है, कितने लोग इस कार्य से जुड़ गए, कितने लोग जुड़ गए। आप यदि उसकी कल्पना करके देखिए कि एक कंपनी, ऐसी कंपनी जो मात्र पानी बेच करके अरबों खरबों की मालिक बन सकती है। ये विचार था, सिर्फ एक विचार, जिसने शारीरिक रूप से लोगों को स्वस्थ बनाया, आर्थिक रूप से संपन्न बनाया, सामाजिक रूप से संपन्न बनाया, और केवल लोगों को नहीं बनाया, अपने राष्ट्र को संपन्न बनाया, अपने जो हम कहेंगे पूरे विश्व को संपन्न बनाया। क्योंकि जितने भी लोग स्वस्थ होते हैं तो हमारा समाज भी स्वस्थ हो करके, मतलब आगे की जो हम संरचना को देखते हैं, वो पूरी जो जनरेशन है उसको जो है वो कहीं ना कहीं जोड़ता है। स्वस्थ व्यक्ति ही किसी चीज़ के निर्णय पे पहुंच सकता है, अस्वस्थ व्यक्ति किसी कार्य को नहीं कर सकता। अस्वस्थ व्यक्ति तो अपना ही ध्यान नहीं रख सकता, दूसरों का क्या ध्यान रखेगा? वो तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए स्वस्थ होना जरूरी है। स्वस्थ होने के लिए स्वस्थ चीज़ों का इस्तेमाल करना जरूरी है। और उसके जब आप स्वस्थ होते हैं, जब आप स्वस्थ मन से सोचते हैं, कार्य करते हैं और आगे बढ़ते हैं,
इससे सिर्फ आप ही नहीं लाभ उठाते, इससे दूसरे लोग भी लाभ उठाते हैं। तो बहुत सारी सी चीज़ों को व्यक्ति एक समय में जो है वो जनरेट कर रहा होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को आज पर विचार करना चाहिए। ये तो एक सामान्य चीज़ थी, सामान्य चीज़ थी, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपके विचार जो हैं वो कहीं न कहीं आपके लिए बहुत बड़ी एक आपकी जीवन यात्रा के सहायक होते हैं। और ये जब आप स्वस्थ होते हैं, जब आप स्वस्थ सोचते हैं, तो आपके आसपास के लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। जब आप अस्वस्थ होते हैं तो अस्वस्थ ही सोचते हैं, और उससे भी आपके आसपास के लोग प्रभावित होते हैं, और वही एनर्जी आपके पूरे परिवार से लेकर के पूरे समाज को पर पहुंच रही होती है, और पूरे समाज को बना रही होती है, बिगाड़ रही होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन पर भी ध्यान दें, दूसरों के जीवन पर भी ध्यान दें, और चीज़ों से लाभ उठाएं। ये क्योंकि बहुत कम लोगों के विचार ऐसे होते हैं जो बहुत सारी नई क्रिएटिविटी से जुड़े हुए होते हैं। दूसरी बात, और बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं जो कि मैंने बताई है कि विचार से ही हमारी पूरी दुनिया जो है हमारे आसपास की, वो संचालित होती है। एक ही विचार होता है जिससे कि ये पूरा हम समाज की अच्छी तस्वीर बना सकते हैं। ये विचार ही होता है, और इसको जो आज गया वो वापस आएगा नहीं, वो वापस नहीं आएगा। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी आप कुछ सुनते हैं, जब भी आप कुछ देखते हैं, जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, और आपको पढ़ते पढ़ते यदि एक लाइन, एक शब्द ऐसा लगा कि ये शब्द वैल्यूबल है, वहाँ पर लाइन खींचिए और उसको लिखिए, ताकि वो चीज़ आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं आ जाए, और आप उसका लाभ उठा सकें। वो एक शब्द भी किसी के लिए लाभ दे सकता है, आपके खुद के लिए लाभ दे सकता है, जीवन के लिए बहुत सारी सी समस्याओं का समाधान करके जा सकता है। तो ऐसी चीज़ों को नोट करना चाहिए। जीवन को में किसी भी चीज़ को वैल्यू देना चाहिए। जब आप वैल्यू देना सीख जाते हैं तो आपका जीवन भी बदलना शुरू होता है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।